बिल्कुल, यहाँ वही कहानी थोड़े बदले हुए अंदाज और भाव के साथ दी गई है। एक छोटे से गांव में दादी अपने वफादार कुत्ते शेरू के साथ रहती थी। शेरू दादी का साया बन चुका था। जहां दादी जाती वो साथ होता। एक दिन दादी बगीचे में काम कर रही थी कि अचानक फिसल कर गिर गई। दर्द से कराहती रही, पर दूर दूर तक कोई न था। शेरू ने तुरंत हाल समझा और गांव की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में वह लोगों को साथ लेकर लौट आया। सबने मिलकर दादी को उठाया और घर पहुंचाया। दादी की आंखों में आंसू थे। शुक्रिया कहने को शब्द नहीं मिले, बस शेरू को गले लगा लिया। था शेरू, उनका प्यारा और समझदार कुत्ता। दादी हर सुबह सूरजते ही पूजा करती, फिर अपने छोटे से खेत में काम करने निकल जाती। शेरू हमेशा उनके साथ चलता, कभी आगे आगे दौड़ता, कभी उनकी लाठी पकड़कर खींचता, जैसे दादी का बच्चा हो। गांव वाले भी शेरू को पसंद करते थे क्योंकि वह बहुत समझदार था। वह कभी किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन जब कोई अजनबी पास आता तो सतर्क हो जाता। एक दिन दादी खेत में काम करते करते अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ी। उनके हाथ में चोट आ गई और पैर मुड़ गया। दर्द से तड़पती दादी जोर जोर से आवाज लगाने लगी, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। शेरू घबराया नहीं। वह दादी के पास कुछ पल बैठा, फिर अचानक उठकर दौड़ पड़ा, सीधा गांव की ओर। वह भागता हुआ घर घर गया, भौंकता, लोगों की ओर इशारा करता, जैसे कुछ बताना चाहता हो। कुछ गांव वालों को शक हुआ, वे उसके पीछे चल पड़े। जब वे लोग खेत पहुंचे तो देखा दादी जमीन पर गिरी हुई थी। सबने मिलकर दादी को उठाया, उन्हें पानी पिलाया और घर तक पहुंचाया। गांव का वैद्य बुलाया गया, दवा दी गई। दादी की जान बच गई थी और इसका सारा श्रेय शेरू को गया। सबने उसकी समझदारी और वफादारी की खूब तारीफ की। दादी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने शेरू को गोद में भर लिया और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा बेटा है, मेरा सच्चा साथी। उस दिन के बाद से गांव में सब शेरू को दादी का रखवाला कहने लगे। अगर आप चाहें